नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसान भाइयों के लिए उन्हें अपने कृषि काम के लिए खाद जैसे कि डीएपी उर्वरक जो भी चीज़ें हैं सरकारी संस्थाओं पे या कहीं प्राइवेट संस्थाओं पे अगर उन्हें अपनी खाद अपने खेत में डालने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए उन्हें अपनी एक फार्मर आईडी ज़रूर देनी होती है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फार्मर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फार्मर आईडी के बिना आपको कोई भी खाद नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए विस्तार से जानते हैं कि इसमें आपको क्या क्या और कौन सी आईडी देनी होती है जिससे कि आपको आसानी से जो खाद है वो मिल सके। दोस्तों मैं और बी पाल राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लिखा है किसान के लिए खाद लेने के लिए किस आईडी की ज़रूरत पड़ती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए जैसे कि फार्मर आईडी क्यों ज़रूरत पड़ती है। सरकारी केंद्र सहकारी समिति या अधिकृत विक्रेता से खाद यूरिया डीएपी एनपीके आदि खरीदने के लिए आमतौर पर निम्न आईडी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पर आती है, अगर आप एक किसान है तो आपके पास फार्मर आईडी होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास फार्मर आईडी है तभी आप जाने जाएंगे कि आप एक किसान है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको खाद यूरिया डीएपी जो भी है उसे आपको नहीं मिल पाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि आधार कार्ड, जहाँ पर आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र है और आधार से ही आपकी पहचान का प्रमाण मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसान पंजीकरण, अगर बात करें किसान पंजीकरण के बारे में तो किसान पंजीकरण के बारे में दोस्तों आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई होगी तो वही आपका फार्मर रजिस्ट्री जो होता है उसी को हम किसान पंजीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसान पंजीकरण राज्य कृषि विभाग पंजीकरण, कई राज्य में खाद खरीदने के लिए किसान का कृषि विभाग में पंजीकरण होना अति आवश्यक होता है, जिसके किसान पंजीकरण आपको कराना अति आवश्यक होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फार्मर आईडी, तो यहाँ पर देखिए फार्मर आईडी किसान आईडी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है कि यहाँ पर जो फार्मर आईडी है किसानों के पास फार्मर आईडी होना अति आवश्यक है। यही पहचान होती है कि यहाँ पे एक किसान है। तभी आपको यहाँ पर खाद खरीदने के लिए, जब आप खाद खरीदेंगे तभी आपको यहाँ पर फार्मर आईडी ही दिखाकर आपको खाद मिलेगी। कुछ राज्यों में खाद खरीदने के लिए फार्मर आईडी या किसान आईडी लागू नहीं की गई है और कई राज्यों में लागू कर दी गई है। यहाँ पर खतौनी भूमि रिकॉर्ड, खतौनी की ज़मीन का विवरण, स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे खतौनी जामाबंदी भूमि स्वामित्व पत्र, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने बनाया है खतौनी। तो अगर आप किसान हैं तो आपके पास खतौनी ज़रूर होगी और यही आपको लेके जाना है, तभी आपको अपने उर्वरक जैसे खाद वगैरह आपको मिल पाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर अति आवश्यक होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए, फार्मर आईडी से अटैच होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर सत्यापन करके ही आपको जो है खाद दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने लिखी हैं। यहाँ पर खाद लेने के लिए कौन सी आईडी अनिवार्य है, यह राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। यानी अलग अलग राज्य हैं तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से ही निर्भर करती है कि आपको खाद लेते समय कौन सी आईडी देनी होगी। कुछ राज्यों में केवल आधार से ही काम हो जाता है, पंजीकरण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। या फार्मर आईडी भी मांगी जा सकती है, यानी फार्मर आईडी जो है वो भी मांगी जा सकती है कई राज्यों में, और कई राज्य में फार्मर आईडी के बिना आपको खाद ही नहीं दी जाती है। उसका नियम समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अपने नज़दीकी कृषि सेवा केंद्र या खाद केंद्र से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर खाद खरीदने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि फार्मर रजिस्ट्री आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप यूपी के हैं, फ़िलहाल कई राज्यों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ऐसे ही खाद दे दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, किसान पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आप जल्द से जल्द करवा दें, नहीं तो आपको खाद नहीं मिल पाएगी। जो भी आप फसल बोना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो फसल आप बिना खाद के आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप किसान भाई हैं तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों और भी ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।